इफ़ यू वांट टू प्रिपेयर फॉर नीट एंड आर टेकिंग अ ड्रॉप या फिर तुम फाइनल ईयर में हो और तुम्हें समझ नहीं आ रही कि एक पूरे साल का प्लान कैसे स्ट्रक्चर आउट करना चाहिए, देन डोंट वरी, दिस वीडियो इज द ओनली वीडियो आई थिंक which is going to help you in a way which you have never thought. So now I will be preparing for my NEET PG, and as I have told you guys, I'm going to document everything, my everyday life, my hospital life, my NEET PG preparation. वो धीरे धीरे हम एपिसोड वाइज पुश करते रहेंगे इस चैनल पे. I hope this strategy is going to help. मैं स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें तुम्हें बताने वाला हूँ. फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग हम कैसे करेंगे with ample amount of grand test, ample amount of everything, and see there's a difference between hard work and smart work. So smartly मैंने सारा कुछ प्लान किया है. This is what I'm going to do, and मेरा केस थोड़ा सा अलग है, but I still will recommend you to watch this, जिससे तुम्हें पूरा आइडिया हो जाए कि तुम्हें कैसे प्रिपेयर करना है. If you are stuck on कि यार मुझे समझ नहीं आ रहा कि कैसे प्रिपेयर करना चाहिए मुझे, then I think this video is going to help you a lot. First of all, what I have thought is ये नीट पीजी 2027 भूल जाओ तुम. So 2027 एक्सक्लूड करो. वो मेरा थोड़ा सा केस अलग है, मैं यही बता रहा था. बेसिकली ऐसा है, मैंने अपनी पुरानी वीडियो में बताया कि I have just passed my licensing exams और अभी आई एम वेटिंग फॉर यूपी मेडिकल काउंसिल टू ओपन देयर पोर्टल. और उसके बाद गवर्नमेंट ने एक नया नॉर्म बना दिया कि कोविड की वजह से जो लोग फंस गए थे यहाँ पे, तो दे विल हैव टू गो 2 years ऑफ कंपनसेशन, अदरवाइज मुझे अभी अपना पीआर मिल जाता. तो मेरा केस थोड़ा सा डिफरेंट है, बट स्टिल दिस इज अ 1 year ऑफ नीट पीजी प्रिपरेशन. तो जैसे 1 साल का टाइम अपना देना नीट पीजी की प्रिपरेशन के लिए, दिस इज गोइंग टू बी मेरा टारगेट. थोड़ा सा है कि आई थिंक मेरे को 2026 अदरवाइज 2027 कंफर्म है. 2027 में आई विल बी गिविंग माई नीट पीजी. मार्क्स का टारगेट मैंने 680 रखा है, क्योंकि दी ओनली 2 ब्रांचेस जहां मैं स्टक हूं इज स्किन से मुझे जज नहीं करना, क्योंकि स्किन में मुझे अच्छा लगता है. आई जस्ट प्रेफर कॉलिंग स्किन इंस्टेड ऑफ डर्मेटोलॉजी. बहुत लोग ऐसे पॉइंट आउट करते हैं स्किन क्या होता है, मुझे ऐसे एमडी स्किन बोलना कूल लगता है थोड़ा सा. और एमडी मेडिसिन उतना नहीं है, बट या एमडी स्किन इज व्हाट आई जस्ट वांट टू गेट इन 2027. अब इसको पाने के लिए मुझे 680 मार्क्स कम से कम चाहिए होंगे, क्योंकि मुझे स्टेट कोटा भी नहीं मिलने वाला है. उसके हिसाब से मैंने पूरी स्ट्रैटेजी बनाई है. इफ यू वांट टू स्कोर 680 मार्क्स इन 1 year, आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी दी वीडियो फॉर यू गाइस. पहले हमें समझना है ना, देयर आर 19 सब्जेक्ट्स, सबको पता है. सेकंड थिंग इज कि हमारे बास्केट में कौन कौन से फ्रूट्स हैं, किन किन चीजों को यूज करके हम सर्वाइव कर सकते हैं इस एग्जाम में 680 मार्क्स पाने के लिए. देयर आर लाइक मेन वीडियोस, रिवीजन वीडियोस, एमसीक्यू, ग्रैंड टेस्ट, पर्ल, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट. तो देखो यार, मेरा कहना है कि स्मार्ट वर्क की जरूरत है. सो व्हाट आई विल बी गोइंग थ्रू इज रिवीजन वीडियोस, ग्रैंड टेस्ट, पर्ल और सब्जेक्ट वाइज टेस्ट. ये 4 चीजें मैं यूज करने वाला हूँ. एमसीक्यू को मैं अपने स्मार्ट वर्क में नहीं रख रहा हूँ. इंस्टेड ऑफ दैट आई एम जस्ट इन्वॉल्विंग सब्जेक्ट वाइज टेस्ट एंड ग्रैंड टेस्ट. तो दैट इज ऑल्सो कवरिंग एमसीक्यू. तो एमसीक्यू एंड मेन वीडियोस मैं एक्सक्लूड कर रहा हूँ, कंसिडरिंग कि एमबीबीएस फाइनल हो चुका है, तो बेसिक नॉलेज है, ठीक ठाक नॉलेज हमारे पास है. एंड यस, इट इज अचीवेबल. देखो यार, मेरा ऐसा मानना है कि इफ यू वांट समथिंग, जस्ट कीप मैनिफेस्टिंग अबाउट इट, कीप वर्किंग हार्ड फॉर इट. ऐसा नहीं है यार कि इफ यू हैव स्टडीड फ्रॉम प्राइवेट कॉलेज और इफ यू हैव पास्ड योर अंडरग्रेड फ्रॉम आउटसाइड द कंट्री, लाइक तुमसे नहीं होगा. और बहुत से लोगों ने किया है. यस, यही चीज मैं खुद मान रहा हूँ कि मेरे से भी होगा ये. सो दिस इज माई मोटिवेशन फॉर मी कि मेरे से भी हो सकता है. मेरा एक चीज मानना है कि डोंट प्रिपेयर फॉर द एग्जाम डे, प्रिपेयर फॉर द 10 days बिफोर द एग्जाम. ये मैंने आदित्य सर से सुना था, और ये चीज ने मुझे बहुत ट्राई किया, क्योंकि आई हैव पास्ड माय लाइसेंसिंग एग्जाम इन सेकंड अटेम्प्ट, और फर्स्ट अटेम्प्ट में आई जस्ट फेल्ड फ्रॉम 1 mark. उसमें कमी पता है किस चीज की थी? माय प्रैक्टिसिंग ऑफ क्वेश्चंस. तो आई विल हैव टू प्रिपेयर फॉर अ वीक और 10 days बिफोर एग्जामिनेशन, नॉट फॉर द डे ऑफ एग्जामिनेशन. ये मैं सबको कहता हूं, और यही मैं अपनी नीट पीजी की स्ट्रेटजी में भी फॉलो करने वाला हूं. हमने फर्स्ट रीडिंग को 6 महीने दिए हैं, सेकंड रीडिंग को 3 महीने दिए हैं, और थर्ड रीडिंग को हमने 2 महीने दिए हैं विद क्वेश्चंस. ऑब्वियसली 6 महीने में हमारे पास कितने दिन होते हैं? 6 3 180 डेज आई गेस. अब इसको 180 को 200 डेज के आसपास, मतलब 10-20 दिन का हम लोग अप डाउन रख सकते हैं बफर. नाउ द अदर थिंग इज, मैंने उन 180 डेज को सब्जेक्ट वाइज टेस्ट के क्वेश्चंस के सॉल्व करने के हिसाब से मैंने कितना टाइम दिया है. एनाटॉमी को मैंने 10 दिन दिया. एवरी सब्जेक्ट आई हैव गिवन 10 days. कुछ स्पेशल सब्जेक्ट्स हैं जैसे पैथ, माइक्रो, पीएसएम, सर्जरी एंड मेडिसिन, इनको मैंने एक्स्ट्रा कुछ दिन दिए. जैसे फार्मा को मैंने 10 दिन एक्स्ट्रा दिए हैं, लाइक 20 days फॉर फार्मा. पैथ को मैंने 5 दिन एक्स्ट्रा दिए हैं, 15 days फॉर फार्मा, सॉरी 15 days फॉर पैथ. माइक्रो को मैंने 5 दिन एक्स्ट्रा दिए, सो 15 days फॉर माइक्रो. मेडिसिन को मैंने 10 दिन और, मतलब टोटल 20 दिन दिए मेडिसिन को. ये सारे दिन मैंने कहां से हटाए हैं? ये सारे दिन मैंने शॉर्ट सब्जेक्ट से हटाए, प्रॉफ से हटाए हैं. साइकियाट्री, रेडियो, ऑर्थो, एनेस्थीसिया, फॉरेंसिक्स, इन सारे सब्जेक्ट्स को मैं 5-5 दिन देने वाला हूं. बेसिकली एनाटॉमी विल बी डन इन 10 days. मैंने पैथ को 15 दिन और फार्मा को 20 दिन क्यों दिए? मेरे लिए फार्मा इज लाइक नीड मोर टाइम टू स्टडी फार्मा, तो दैट्स व्हाई मैंने इधर से हटा के 10 दिन फार्मा को एक्स्ट्रा दिए. मैंने ईएनटी और पीएसएम को 10-10 दिन इसलिए दिए क्योंकि ये तीनों सब्जेक्ट्स मेरे लिए इजी हैं. सर्जरी को तुम लोग बोलोगे कि यार फार्मा को भी 20 दिन दे रहे हो और सर्जरी को 10 दिन दे रहे हो बस, और ओबीजी को 10 दिन दे रहे हो. मेरा सर्जरी और ओबीजी अच्छा है, तो आई जस्ट नीड 10 days. मोस्ट प्रॉब्ली एक हफ्ते में हो जाएगा,
बट आई जस्ट नीड 10 डेज में मैं अच्छे से कर लूंगा सर्जरी एंड ओबीजी इन माय फर्स्ट रीडिंग, क्योंकि ऑब्वियसली मैंने अभी अपना लाइसेंसिंग एग्जाम पास किया, तो उसके लिए मैंने सेम चीजें पढ़ी हैं, एवरीथिंग इज सेम। नाउ दी ओनली थिंग इज लाइक आई विल बी ट्राइंग टू इंप्रूव माय एक्यूरेसी। सो ये मेरा नीट पीजी का ऐसा प्रिपरेशन होने वाला है। सो व्हाट डेज आई हैव अलॉटेड, कुछ सब्जेक्ट्स हो यार 10 दिन, जैसे एनाट हो गया, फिजियो, बायोकेम, इनको यार बनता है 10-10 दिन देना, क्योंकि दी सब्जेक्ट्स मेरे हिसाब से थोड़े से वॉलेटाइल सब्जेक्ट्स हैं, फ्लिप होते दिमाग से, इनके एमसीक्यूज में नेगेटिव मार्किंग बहुत इजीली हम अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो इसलिए ये सब्जेक्ट्स जो है मेक और ब्रेक सब्जेक्ट्स मैं मानता हूँ, ये जिनको मैंने एक्स्ट्रा दिन दिए, तो यू कैन डू अकॉर्डिंग टू इट। ये फर्स्ट रीडिंग को 180 डेज, बेसिकली ये 190 डेज हो रहा है, लेकिन वही मैंने 180 to 200 डेज का हिसाब किताब बनाया। इसमें मुझे ऐसा नहीं है कि सिर्फ आई एम जस्ट गोइंग टू रीड पैसिवली, सिर्फ मैं नोट्स पढ़ रहा हूँ और सिर्फ मैं वीडियोस देख रहा हूँ, नहीं। मेरा थोड़ा सा तरीका ये है कि इसमें मैं सब्जेक्ट वाइज टेस्ट भी करूंगा। अगर मैं एनाटॉमी 7 दिन में कर लेता हूँ, एनाटॉमी को 7 दिन में करने के बाद आई विल बी गोइंग विद सब्जेक्ट वाइज, और जो पढ़ाई में जो भी चीजें मुझे स्पेशल लग रही होंगी या जो भी चीजें ऐसी लग रही होंगी जो मैं भूल सका हूँ, या फिर जो इंपॉर्टेंट है, या फिर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, वो मैं अपनी फाइनल नोटबुक में लिखता जाऊंगा। एक फाइनल नोटबुक हम बनाते रहेंगे साथ में, इसीलिए हमने एनाटॉमी जैसे सब्जेक्ट को 10 दिन, फिजियो जैसे सब्जेक्ट को 10 दिन दिए। तो चीज हम नोट करेंगे, तो हमारा क्या होगा कि हमारा एक रिवीजन मटेरियल आगे के लिए कंसाइज होता जाएगा। सी, अगर सिर्फ हम अपने कोचिंग के रिवीजन नोट्स पे रिलाई करेंगे तो जरूरी नहीं है कोचिंग के रिवीजन नोट्स में जो लिखा है वो सारी हमारी कमजोरी है या सारा हमारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट हो। जो हमारे रिवीजन नोट्स में लिखा रहता है ना, वो हमारा सारा वीक पॉइंट होता है, और अगर हम उस वीक पॉइंट को 10 दिन पहले एग्जाम के रिवाइज कर लेते हैं, देन आई थिंक वी आर इन अमेजिंग डे फॉर द प्रिपरेशन। सेकंड रीडिंग को मैंने 90 डेज दिए हैं। सेकंड रीडिंग में मैंने एनाटॉमी, फिजियो, बायोकेम को 4 दिन दिए हैं, पैथ को 5 दिन दिए हैं, फार्मा को 10 दिन या फिर 7 दिन में भी हो सकता है, बट मैंने स्टिल 10 डेज रखे हुए हैं। माइक्रो को 5 दिन दिए हैं मैंने, ऑप्था को मैंने 5 दिन दिए, एएनटी को 5 दिन दिए, पीएसएम को 5 दिन दिए, बिकॉज ऑप्था, एएनटी, पीएसएम मेरा हो जाएगा, मुझे पता है। सर्जरी को मैंने 5 दिन, लेकिन तुम 7 दिन देना, मैं ऐसा बोलूंगा। ओबीजी को भी 7 दिन हम देंगे, पीडिया को 5 दिन, मेडिसिन को 15 दिन, फिर से क्योंकि मेडिसिन इज काइंड ऑफ थोड़ा सा वीक पॉइंट हो जाता है मेरे लिए, मुझे मेडिसिन ही मेन मास्टर करनी है अपनी नीट पीजी की प्रिपरेशन। साइकेट्री, रेडियो, ऑर्थो, एनेस्थीसिया, फॉरेंसिक, स्किन, जिनको मैं प्रॉप्स कहता हूँ, 15 दिन में सारे सब्जेक्ट मुझे ये खत्म करने हैं, क्योंकि यार एक बार पढ़ने के बाद यू नो व्हाट इज द इंपॉर्टेंट थिंग व्हाट वी हैव टू स्टडी इन दीस सब्जेक्ट्स। 2 सब्जेक्ट्स को मुझे 5 दिन में करना है, तो बेसिकली 2.5 डेज फॉर ईच सब्जेक्ट हमें देने हैं। थर्ड थिंग, ये जो फेज होने वाला है ना, ये जो लास्ट का 60 डेज का फेज होने वाला है ना, दिस इज गोइंग टू बी द रिस्कीएस्ट एंड द स्मार्टेस्ट फेज बोथ, कंसीडरिंग अगर तुम इस प्लान को शुरू से लेके एंड तक फॉलो कर रहे हो, देन दिस इज गोइंग टू बी द स्मार्टेस्ट। अगर तुम इसको यहीं से फॉलो कर रहे हो, देन इट गोइंग टू बी रिस्कीएस्ट। तो मैं पहले ही सबको बता, थर्ड रीडिंग को मैंने 60 डेज दिए हैं। ये कन्वेंशनल प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी से बहुत अलग फेज होने वाला है। यहाँ पे जो हमने 20th नोटबुक, अपनी फाइनल नोटबुक, इसको मैंने अभी अपना नाम नया दिया है, फाइनल नोटबुक। तो 20th मैंने अब्बास सर से सुना था, तो उसको यहाँ लिख दिया, बट स्टिल फाइनल नोटबुक इज माय टर्म। तो यहाँ पे जो हम अपनी फाइनल नोटबुक हमने लाइक रेडी की है ना, उसको हम रिविजन में लेंगे एवरी डे वी आर जस्ट गोइंग टू रिवाइज दैट। कल हम रीड करेंगे सब्जेक्ट वाइज, जैसा भी हमारा उस दिन का मूड होगा उस हिसाब से जो भी सब्जेक्ट हमें इन्वॉल्व करना होगा हम उनको इन्वॉल्व करेंगे, और सब्जेक्ट के हम पर्स इंपॉर्टेंट वाले सारे रीड करेंगे। अब ये जो चीज है ना, ग्रैंड टेस्ट एवरी 3 डेज, दिस हैज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वैल्यू इन ऑल आवर लाइक प्रिपरेशन डे। मुझे ऐसा लगता है अगर हम हर 3 दिन में एक ग्रैंड टेस्ट दे रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ यार, देखो इंटर्न भी मेरा भी होने वाला है, आई विल जस्ट मतलब सब कुछ खत्म करने के बाद भी मुझे 2 साल इंटर्न करनी है, तो इस पूरे टाइम में 3 दिन, हर 3 दिन में ग्रैंड टेस्ट देना, इट्स हार्ड थिंग टू डू, बट स्टिल वी हैव टू मेक आउट टाइम किसी भी तरह। ये मैंने अपने, तो मैं टाइम निकालूंगा, आप भी टाइम निकालना, जिससे कि हर 3 दिन में ग्रैंड टेस्ट दो, और ग्रैंड टेस्ट में जो भी नया या इंपॉर्टेंट पॉइंट आया वो हम अपनी फाइनल नोटबुक में नोट करते जाएंगे। इससे क्या होगा ना, वी विल बी 60 दिन के अंदर बेसिकली वी विल बी रेडी विद लाइक एटलीस्ट 20 ग्रैंड टेस्ट। 20 ग्रैंड टेस्ट देने के बाद आई थिंक हमारे पास हर वो इंपॉर्टेंट चीज होगी जो हमें एग्जाम के टाइम पे जो हमें याद रखनी है। मेरी बात मानो, मैंने अभी हाल में ही अपना लाइसेंसिंग एग्जाम क्वालिफाई किया है। दैट एग्जाम इज नथिंग डिफरेंट फ्रॉम नीट पीजी। नीट पीजी के लेवल के ही क्वेश्चंस उधर आते हैं, सेम बॉडी इज मेकिंग द क्वेश्चंस। देयर आर 2 डिफरेंट थिंग्स व्हिच मेक नीट पीजी टफ एंड इजी एट द सेम टाइम। देयर आर 2 डिफरेंट थिंग्स व्हिच मेक एफएमजी टफ एंड इजी एट द सेम टाइम। एफएमजी को तब से ज्यादा टफ, लाइक नीट पीजी से भी ज्यादा टफ एक चीज ऐसी बनाती है, वो है सिचुएशन, स्टूडेंट का मेंटल प्रेशर। जो उस मेंटल प्रेशर में होता है, जिस प्रेशर से निकल के वो पेपर दे रहा होता है, उसका कोई लाइक एग्जिस्टेंस नहीं होता है, वो सबसे टफ चीज बनाती है इस पेपर को। इजी एफएमजी को बनाता है उसका नो नेगेटिव मार्क, तो दैट इज द इजीएस्ट एंड द टफेस्ट पार्ट अबाउट एफएमजी। अब नीट पीजी का इजीएस्ट और टफेस्ट पार्ट क्या है? टफेस्ट पार्ट का नेगेटिव मार्किंग, क्योंकि यहाँ पे आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी होनी चाहिए, बहुत अच्छी सच में, क्योंकि 4:1 नेगेटिव मार्किंग लिटरली खा जाती है लोगों को। सो दिस इज व्हाट मेक्स नीट पीजी टफ एंड नीट पीजी को इजी एक चीज ऐसा बनाता है। आई नो आफ्टर ग्रेजुएशन सबको ऐसा रहता है स्पेशलिटी, लेकिन नीट पीजी का जो स्टूडेंट होता है, जो भी नीट पीजी में बैठेगा, नाउ इवन इफ आई एम सिटिंग इन नीट पीजी, मेरे पास एक सेफ्टी नेट है कि अगर नीट पीजी नहीं भी निकला ना, आई विल हैव दिस जॉब एटलीस्ट मेट्रो सिटीज में 1-8 लाख रुपए की जॉब मैं किसी हॉस्टल को ज्वाइन करूंगा तो मुझे इजीली मिल जाएगी। आई हैव सीन माय सीनियर्स हु हैव नॉट येट क्वालिफाइड नीट पीजी एंड दे आर अर्निंग नियरली अबाउट 1 लाख रुपीस अ मंथ इन लाइक डिफरेंट हॉस्पिटल्स। सो दिस इज व्हाट गिव्स यू अ कॉन्फिडेंस, गिव्स अस अ कॉन्फिडेंस कि ठीक है नहीं निकला तो हमारे पास ये है।
लेकिन वही चीज एफएमजी को टफ बनाती है। सो दोनों एग्जाम के प्रोज एंड कॉन्स है, टफ एंड इजी लाइक चीजें हैं। सो मुझे ऐसा लगता है, सो आई थिंक नो एग्जाम इज इजीएस्ट एंड नो एग्जाम इज टफ एट द सेम टाइम। मैक्सिमम जीटीज आर दी ओनली सॉल्यूशन फॉर एन एवरेज स्टूडेंट लाइक मी। भाई देखो यार, मुझे तुम्हारा नहीं पता, लेकिन अगर तुम मेरी तरह एक एवरेज स्टूडेंट हो, देन मैक्सिमम नंबर ऑफ जीटीज आर दी ओनली होप फॉर अस। क्यों? क्योंकि यार हमें एग्जाम में ना वही चीज करनी है, हमें एग्जाम में वही मेंटालिटी को प्रैक्टिस करना है, हमें एग्जाम में ना बेसिकली ग्रैंड टेस्ट ही एक देना है जो हम घर पे बैठ के प्रैक्टिस करेंगे। सो मैक्सिमम नंबर हम ग्रैंड टेस्ट देंगे, मैक्सिमम नंबर टाइम्स हम क्वेश्चन गलत करेंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स हम चीजों को सही करेंगे। तो एग्जाम वाले दिन आई थिंक हमारी मेंटालिटी ऐसी होगी कि हम एक अगला ग्रैंड टेस्ट दे रहे हैं। मेरे लास्ट लाइसेंसिंग एग्जाम में एफएमजी में मुझे सेम ऐसी वाइब्स आई थी, क्योंकि आई हैव गिवन लाइक 23 ग्रैंड टेस्ट फॉर जस्ट बिफोर दिस एग्जामिनेशन। उससे पहले भी मैंने दिए थे, बट फर्स्ट अटेम्प्ट में भी, सेकंड में मैंने 23 दिए थे, एंड एफएमजी फेल्ट लाइक अनदर लाइक ग्रैंड टेस्ट टू मी, और लकीली आई पास दिस एग्जामिनेशन। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ना, दीज कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स यहाँ पे ना इट्स ऑल अबाउट मेंटालिटी, इट्स ऑल अबाउट टेम्परामेंट। जैसा हम टेम्परामेंट अपना सेट करेंगे ना, अगर एक इजी क्वेश्चन को देख के हम लाइक बहुत ज्यादा एक्साइट हो रहे हैं और एक टफ क्वेश्चन को देख के हम बहुत ज्यादा लाइक पैनिक मोड में आ रहे हैं, शिट अब क्या होगा, देन दिस एग्जाम इज गोइंग टू प्ले विद अस। अगर हमने मेंटालिटी और टेम्परामेंट को कंट्रोल कर लिया, देन आई थिंक कि हमारा पास हो जाना। सो या अब लास्ट थिंग जो हम सब लोग को व्हाइल दिस फेज ऑफ नीट पीजी प्रिपरेशन अपने लाइक लाइफ में इन्वॉल्व रखनी चाहिए। ये मेरे फोन का वॉलपेपर भी है, लेट मी शो यू। तो मैंने सोचा यार तुम्हें ये चीज दिखाऊं, एंड दिस इज द रूल व्हिच आई एम गोइंग टू फॉलो अंटिल आई एम गेटिंग माय डिजायर्ड सीट। लिफ्ट वेट्स, ट्रस्ट मी, एक डॉक्टर हो, प्लीज लिफ्ट वेट्स, डू सम सॉर्ट ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज, प्ले एनी स्पोर्ट, लाइक जस्ट ट्राई टू प्रिजर्व एज मच मसल मास एज पॉसिबल। क्योंकि एज अ डॉक्टर वी नो इफ यू डोंट यूज इट यू लूज इट। ईट रियल फूड, बेसिकली डोंट ईट टू मच प्रोसेस्ड फूड, फेस योर फियर्स। ये भी मेरा एक फियर था यार, नाउ आई एम फेसिंग इट। पॉजिटिव सेल्फ टॉक, कभी ये मत सोचो यार कि होगा नहीं होगा, होगा ऑब्वियसली होगा यार। ये बहुत बड़ी बात होती है मैं ऐसे उठ के बोल दूं यार अभी मैंने अपना लाइसेंस का पेपर क्वालिफाई किया, अभी मैंने एक बार भी नीट पीजी नहीं दिया, और मैं ऐसे उठ के बोल रहा हूँ कि मुझे एमडी स्किन चाहिए, एमडी स्किन चाहिए। आई डोंट नो विल आई बी एबल टू मेक इट और नॉट, बट पॉजिटिव सेल्फ टॉक इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू। नेवर स्टॉप लर्निंग, ऑब्वियसली वी विल बी प्रिपेयरिंग, सो प्रायोरिटाइज योर स्लीप एंड फूड। ऑब्वियसली दिस इज द ओनली थिंग व्हिच यू शुड बी प्रायोरिटाइजिंग, योर स्लीप। लोअर योर स्क्रीन टाइम, होने नहीं वाला है, बट स्टिल व्हाट वी विल बी डूइंग इज थोड़ा सा अपना लाइक फॉल्स ड्यूरोडोपामाइन का किक जो इंस्टाग्राम रील से और डिफरेंट शॉर्ट से मिल रहा है उसे हम लाइक नेग्लेक्ट करेंगे। वेक अप विद ग्रेटिट्यूड, या ग्रेटिट्यूड की या वी आर डॉक्टर, इन फ्यूचर वी आर गोइंग टू सर्व द सोसाइटी, सो या दिस इज द ग्रेटिट्यूड व्हिच वी शुड बी हैविंग। यू नो, एंजॉय द प्रेजेंट मोमेंट। हमें प्यार था एमबीबीएस से, तभी तो हम डॉक्टर बने। अभी उसके बारे में प्रिपेयर करना, चीजों को जानना, दिस गिव्स मी अ किक। आई डोंट नो अबाउट यू गाइस, बट या दिस इज व्हाट माय थिंकिंग इज। एंड चूज योर सर्कल केयरफुली प्लीज। मैं बोल रहा हूँ टॉक्सिसिटी से दूर रहना, हो सके तो जितना सेल्फिश हो सकते हो अपने पढ़ाई को लेके, अपने लाइक लाइफस्टाइल को लेके, उतना रहना। ज्यादा डोंट ट्राई टू प्लीज अदर्स। मैंने कोशिश की है बहुत लाइफ में कि सबको खुश रखूं। यू कांट कीप एवरीवन हैप्पी, डू व्हाट यू वांट, डोंट इवन थिंक अबाउट एनीवन। अगर किसी को तुम्हें ऐसा बस अगर लगता है कि दिस इज गोइंग टू बेनिफिट यू इन योर फ्यूचर, दिस इज गोइंग टू बेनिफिट इन यू इन योर नीट पीजी प्रिपरेशन, देन डोंट थिंक अदरवाइज। और कुछ मत सोचो, किसी के बारे में मत सोचो। दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू। इसको बहुत से लोग सेल्फिश कहेंगे, बट सेल्फिशनेस नहीं है। दिस इज व्हाट प्रायोरिटाइजिंग योरसेल्फ मींस। यू जस्ट नीड टू फोकस ऑन योरसेल्फ, दैट्स इट गाइस। आई थिंक आई हैव एक्सप्लेन्ड एनफ। आई थिंक मैंने ठीक ठाक तरीके से बता दिया व्हाट माय नीट पीजी प्रिपरेशन इज गोइंग टू लुक लाइक। आई होप कि this video is going to help you in your NEET PG preparation, and if this video helps you, please give it a like, and I hope that you will share this video as much as possible with NEET PG friends. And in future I'm also going to bring out vlogs, my internship days, everything. अभी मैंने सोचा था यार गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से यहाँ से इंटर्नशिप करने का, बट कंसिडरिंग एवरीथिंग, मेरा NEET PG का प्रिपरेशन, माय कंटेंट क्रिएशन, एवरीथिंग, नाउ आई एम थिंकिंग ऑफ मूविंग टू सम NCR सिटी। और मुझे ऐसा समझ में आ रहा है कि आई विल बी प्रेफरिंग टू डू दिस फ्रॉम अ प्राइवेट कॉलेज, जहाँ पे थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर, लाइब्रेरी, ये सारी चीजें अच्छी मिले, एंड वहाँ पे बहुत ज्यादा लोड ना हो। साथ ही साथ मैं नीट पीजी का प्रिपरेशन भी कर लूँ, कुछ चीजें सीख भी लूँ जो मुझे सीखनी है, क्योंकि दिस इज गोइंग टू बी 2 years ऑफ माई लाइफ। आई जस्ट डोंट वांट टू पूरी तरह से इसको अपनी इंटर्नशिप में ही लगा देना। सो पता नहीं ये कितना सही है, बट दिस इज व्हाट माय थिंकिंग इज। सी यू गाइस इन अनदर वीडियो, टिल देन स्टे हेल्दी, टेक केयर एंड पीस आउट गाइस, एंड थैंक्स अ लॉट फॉर शोइंग मी लव। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर इट विद योर नीट पीजी फ्रेंड्स as much as possible.